अरे तो 10 नंबर आऊंगा महाराज इधर। सांदल कला के आदित्य हत्याकांड में अब परत दर परत नए सवाल सामने आ रहे हैं। 13वीं की रस्म के बाद आदित्य के पिता सोमपाल ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि यह हत्या एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकती। उनका दावा है कि पैसों के लालच में साजिश रची गई और फिरौती की पूरी योजना पहले से तैयार थी। पिता के अनुसार जमीन बिक्री से जुड़े 14 लाख रुपए आदित्य के खाते में जमा थे और यही जानकारी आरोपी तक पहुंची। आरोप है कि इसी लालच में 25 लाख रुपए की फिरौती तय की गई, यह सोचकर कि हत्या का पता नहीं चलेगा। परिवार का कहना है कि हत्या से पहले खाते से पैसे निकल चुके थे, जिससे शक और गहरा होता है। परिजनों ने एक स्विफ्ट गाड़ी का जिक्र किया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में गाड़ी गली से निकलती दिखाई दे रही है। आरोप है कि इसी गाड़ी में आदित्य की डेड बॉडी को बड़वासनी नहर तक ले जाया गया। परिवार का सवाल है कि क्या यह सब कोई अकेला कर सकता है। परिवार ने बताया कि घटना के वक्त फोन कॉल के दौरान पीछे से कई लोगों की आवाजें सुनाई दी थी। आदित्य के मामा के बेटे का कहना है कि कुछ सेकंड की बातचीत में साफ लगा कि आदित्य अकेला नहीं था। इसी आधार पर परिवार और ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है कि हत्या सिर्फ एक व्यक्ति ने की। पिता ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी से कोई पारिवारिक संबंध नहीं थे। दुकान से सामान लेना, उधारी और फोन कॉल तक का ही रिश्ता सीमित था। दिवाली के आसपास ली गई 30,000 रुपए की उधारी, बार बार टालमटोल और फिर अचानक संपर्क टूटना, परिवार इसे बड़ी साजिश की कड़ी मान रहा है। परिजनों का कहना है कि शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई ठीक रही, लेकिन बाद में रफ्तार थम गई। इसी बीच 13वीं के बाद हुई सदगामा पंचायत में 7 गांवों ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच की मांग की। 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। खाप नेताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने साफ कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, बेगुनाह न फंसे और गुनहगार न बचे। चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय में कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई तो आगे बड़ा फैसला लिया जाएगा। ऐसा जी, हम तो ये चाह रहे हैं, मतलब बेगुनाह तो कोई फंसे ना और गुनाहगार कोई बचे ना, पर प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। 5 दिन के रिमांड में 2 दिन पहले भी हो लिया और वो बोल रहा अभी एक है। एक का तो काम नहीं है जी। एक आदमी पे तो बोरे में भी नहीं डलेगा, गाड़ी में भी नहीं डलेगा, नहर में भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मतलब ये तो हो भाई है। फोन पर बात की, मेरे रिश्तेदार ने की, उसने कहा मामा अभी मैं फोन कर रहा हूँ, जब 5-6 बंदे बोल रहे हैं उसके पास में। हाँ, तो मैं कैसे मान लूँ एक आदमी है, एक आदमी का तो होगा नहीं, कैसे संतुष्टि होगी। अपनी तो नहीं जीवूँ वैसे, चलो देखते हैं जैसा होगा। पुलिस से लगातार बातचीत कर रही होगी आप लोगों से, अभी तक क्या कहा पुलिस ने? पुलिस जैसे पहले दिन काम कर रहा था, उसके बाद में नहीं, कुछ काम नहीं चल रहा जी। पहले दिन काम किया, बढ़िया किया, उसके बाद में मैंने 1-2 को बोला भी है। जब तो मेरे को आश्वासन देख ला के दाग भी दुआ दिया, सब कुछ करवा दिया, जाम भी करवा दिया, उसके बाद में वो बंदे तो दिखाई भी नहीं दिए जो मेरे पास ज्यादा क्लोज बन के बैठे थे। हम बैठे आपके साथ में, हम बैठे, हमने संतुष्टि नहीं है जी। और जैसे काम राम बैठे हैं, गुआंड है अपना, 7 गांव की पंचायत हुई है, जैसे भी है करेंगे, देखी जाएगी जी। कोई रंजिश थी इसके साथ या कोई आना जाना था पारिवारिक? कोई रंजिश नहीं, कोई आना जाना नहीं। मेरे अपना दुकान पर तो सामान लिया करता, मेरे ना तो हम ही कभी उसके घर गए ना वो हमारे घर आया। बाहर से दुकान पर सामान लिया चला गया, फोन कर दिया, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में पैसे डाल दिए। कोई ऐसा कोई वो नहीं। तो ये प्री प्लान था पूरा, क्या लगता है? बस शायद ये है जी, लड़के के खाते में पैसे पड़े थे 12-14 लाख रुपये, वो वैसे निकल लिए थे, चेक देना था, हमने जमीन दी थी, तो शायद उसी के चक्कर में उठाया गया। उसके खाते में पैसे थे नहीं, थोड़े बहुत होंगे तो वो हमने चेक, हमारे पास चेक बुक नहीं थी, उसके खाते में हमने पैसे डाल दिए थे। पैसे ट्रांसफर कराना चाह रहा था ये? भाई वो तो उसके ने बेरा है भाई, क्या करना चाहता था क्या नहीं। मेरे लड़के के खाते में जैसे उसके पास चेक बुक थी, हमने थोड़ी जमीन ली थी, तो उसके खाते में 12-14 लाख रुपये थे। और उसने भी मतलब शायद वो 1 दिन दुकान पर कह रहा था भाई खाते में पैसे हैं, वो लड़का कह रहा था पापा ये उन्हें चेक नहीं लगा लिया अभी तक।
तो वो बात विश्वामित्र ने सुनी थी उस टाइम। उसने सुनी थी तो शायद उसी के उसमें उठा गया। जब तक वो चेक लग चुके थे उसके खाते में पैसे नहीं थे, क्या होगा 10-20 हज़ार होंगे। वो ट्रेन वो तो उसके फोन पर मिलने के बाद होगा, पर फोन तो मिल गया, वो भाई ट्रांसफर हुए है या ना हुए है क्या है। कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं। बोला चाली 2 दिन पहले भी बोला भाई मेरे पैसे दे, 30,000 रुपये मेरे से लेके गया था, बोले 1-2 दिन में दूंगा। फिर मेरा तो विश्वामित्र लेके गया था, हाँ विश्वामित्र आपसे लेके गया था, मेरे से लेके अलग बेटे से अलग। नहीं बेटे पे तो नहीं लिए, मेरे पे तो लेते अच्छा, लिए। वो आपसे ही लेते थे। हाँ मेरे पे 30,000 रुपये लिए, 20 दिन की कह गया। चलो कब की बात है ये? ये दिवाली के आसपास की बात है जी, दिवाली से 1-2 दिन पहले की या बाद की कुछ ऐसे। मैंने उसको दे दिए तो मैंने उसके 1-2 बार फोन किया, हाँ अब कर दूंगा अब दूंगा। फिर एक दिन मेरे पर तो फोन उसने उठाया नहीं, मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा आज वो लड़के के पास फोन किया, आज नहीं है कल कैश दूंगा। कल तो नहीं दिया, परसों उसने ये चेक दिया मेरे ना, कैश दिया मेरे को। और कुछ नहीं, ना कोई कया ना सुनी, ना कोई लेना ना देना, ना कोई घर तक कभी आना जाना, कोई ना उसका ही था ना हमारा ही था। हम ये बोला भाई हमारे घर आता था ना, वो भी नहीं आता था। उसको अपने बच्चे को उसकी घरवाली सामान की पर्ची बना के दे दी, हम सामान दे देते, 2 महीने में लेट सेट पैसे दे देता। तो यही है जी, और कुछ नहीं है। वो जो 25 लाख की जो बात उसने सुनी थी, जो पैसों की बात सुनी थी, वो पोस्ट में भी उसने एक बनाई थी जो भेजा था आपके व्हाट्सएप पे, या हाँ जी। बेटे के व्हाट्सएप पे भेजा था जो। हाँ जी 25 लाख की ये उन्हें भेजा लिख के, ये कबूतर प्यारा है या 25 लाख प्यारे हैं, 25 लाख रुपए कैश के का इंतजाम कर लो, जगह सुबह 10 यानी बजे उसको सारी बात पता है, इसलिए वजह से। हाँ जी उसने बेरादार नरम आदमी ऐसे दे देगा। वो तो ज्यादा केस हाईलाइट होने के बाद फिर वो हो गया, उसने काम कर दिया था, फिर से मर्डर कर दिया था। मतलब पैसे भी रख लेना दे, चाह रहा था वो साथ में। पैसे रख हाईलाइट ना हो तो वो पैसे बोल रहे हैं रख दूं, वो उठा के जाता रहा। लड़के का मर्डर तो कर ही दिया था पहले दिन। आप पूरे मामले को लेकर आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम तो ये एक काम है जी, मतलब दोषी बचना नहीं चाहिए बस। मेरा नाम हरविंद्र है जी। उस दिन 10 तारीख को मेरी 1:35 पे बात हुई थी उससे, आदित्य से। और फिर हालचाल वगैरह पूछे, वो बोल रहा था कब आओगे वैसे। तो उसके बाद में मेरी 2:20 पे मैंने फिर कॉल किया था, तभी उसने उठाया नहीं। तो 21 पे दोबारा कॉल किया, तभी उसने उठाई। 8 सेकंड बात हुई थी। पीछे से बोल रहे थे, वो बोल रहा था आदित्य कि कहीं बैठा हूँ मैं, बाद में करता हूँ आपके पास कॉल। तो उस टाइम पीछे से क्या, कितने लोगों की आवाज कुछ महसूस हुआ? हाँ कुछ 3-4 लोगों की आवाज आ रही थी, जैसे कहाँ पे बैठा हो भाई, कोई 3-4 बंदे बैठे हों इकट्ठे। तो आप जो पूरी घटना पता लगी है, क्या लगता है कि उस टाइम कोई और भी था? और भी था जी, वही तो बात है, 3-4 बंदे और होंगे उसके बाद। अकेला तो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।